प्रोपेगंडा आवाम और फौज में ताल्लुकात कमजोर करने के लिए किया जाता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों के एजाज में इस्तकबालिया। आर्मी चीफ ने जारी खबरों और प्रोपेगंडा के खतरे से आगाह किया। आर्मी चीफ का चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर। साबिक फौजी अफसरान का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और जनरल इशफाक परवेज कियानी भी तकरीब में मौजूद थे। शोहदाए जनूबी वज़ीरिस्तान फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। हवालदार निसार हुसैन शहीद, नाइक राशिद गुल शहीद की जिला कर्क में तदफीन। नाइक इरफानुल्लाह खान शहीद, लकी मरवत और सिपाही उस्मान नवाकत शहीद को हरीपुर में सुपुर्द खाक किया गया। पाक फौज के 4 जवानों ने ख्वारिज के साथ लड़ते हुए 13 अगस्त को जामे शहादत नोश की। सानिहा 9 मई में फैज हमीद ने लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की। वो इस वाक़े में अकेले मुलविस नहीं थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा कि फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी वक्त तक तमाम कोशिशें जारी रखी। नवाज शरीफ से भी मुआफ़ी मांगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा मजीद तोसी या फैज हमीद का बतौर आर्मी चीफ तकर्रुर चाहते थे। जनरल बाजवा ने कहा कि किसी को भी आर्मी चीफ बना दें, जनरल आसिम मुनीर को ना बनाए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास मॉडल टाउन में जारी। पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ समेत आला क़यादत शरीक। मुल्की सियासी और मुआशी हालात और पार्टी का लाहे अमल ज़ेर गौर। किसी अलहदगी पसंद तंजीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या निहत्ते शहरियों को शहीद करना बलोच रवायात हैं? वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। कालादम तंजीम के अफराद मेन रोड पर आकर शहरियों को शहीद करते हैं। होशाब कॉलेज को शहीद जाकिर बलोच के नाम से मंसूब करने का ऐलान। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में 14 अगस्त के पुरम तकारीब हुई। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोच नौजवान अगियार की बातों में ना आए, लापता अफराद का मसला हल करने के लिए तैयार हैं। कालादम बलोच दहशतगर्द तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 2 दहशतगर्दों की खुफिया गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। दोनों दहशतगर्द बराहमदाग बुगटी और बाहरंग बलोच के धरनों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। दहशतगर्द सब्जाल ने कहा कि रियाज गुल ने बताया है कि इस्लामाबाद धरने में सरदार बराहमदाग ने 50 से 70 लाख रुपए दिए। मारंग के धरने से अली नवाज खुश नहीं है। सब्जाल ने फ़ोन कॉल में कहा कि पुलिस और वो 5 खास आदमियों को मुआफ़ नहीं करेंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ऑडियो कॉल ने मारंग बलोच की दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी बेनकाब कर दी। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का आज यौम सयाह। जबर के बावजूद मकबूजा कश्मीर के बासियों ने यौम आज़ादी मनाया। मकबूजा वादी में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला डोडा में नाम लिहाज सर्च ऑपरेशन के नाम पर फायरिंग करके 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेज ने फायरिंग से शहीद कश्मीरी नौजवानों की शिनाख्त जाहिर नहीं की। भारतीय फौज का लाशें लवाहिकीन को देने से इनकार। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 बच्चे जाम हक, 18 जख्मी। फैसलाबाद के करीब समुद्री में ट्रक की लोडर रिक्शा को टक्कर, बाप बेटा जाम हक। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के किनारे खेलते हुए 2 बच्चे पांव स्लिप होने से डूबकर लापता। हेड मोहम्मद वाला के नज़दीक 8 साला हमना और 9 साला सुफियान की तलाश के लिए रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी। आज कराची, ठट्टा, हैदराबाद, बदीन में बारिश की पेशगोई। बास मुकामात पर मूसलाधार बारिश के इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 अगस्त तक बारिशें होंगी। मुमकिना सिलाबी सूरत हाल का खदशा, अलर्ट जारी। गुजरावाला, सराय आलमगीर, शकरगढ़, भिंबर, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश।
बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, नारोवाल के नदी नालों में तुंगियानी, कई इलाकों का जमीनी रास्ता सैलाबी रैले में बह गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। कौमी हीरो अरशद नदीम की वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला का कौमी हीरो के लिए 5 करोड़ और कोच के लिए 50 लाख इनाम का ऐलान। गवर्नर सिंध ने मेडल से बढ़कर इज्जत दी, कौम की दुआओं से पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की गवर्नर कामरान सूरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म, पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खुल गए। पहले रोज स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम। बच्चों की हफ्ते में 5 रोज क्लासेस होंगी। उसातिज़ा हफ्ते में 6 रोज स्कूल आएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अपने कत्ल का खदशा। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को बता दिया। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइल के खिलाफ अरबों का गुस्सा अपने उरूज पर है। अमेरिका और इसराइल से ताल्लुकात की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। मिस्र के सदर अनवर अल सादात को भी इसराइल कैंप डेविड मुआहदे के बाद कत्ल कर दिया गया था। अमेरिका, मिस्र और कतर की गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिश। कतर में आज मुज़ाकरात होंगे। हमास का जंगबंदी में शिरकत से इनकार। हमास का कहना है कि इसराइल ने कोई संजीदा रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इस्माइल का कत्ल सबूत है कि इसराइल संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात में संजीदा बात हुई तो बात करेंगे। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना समेत 9 अफराद के खिलाफ नस्ल कुशी का मुकदमा। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एजेंसी ने तहकीकात शुरू कर दी। दरख्वास्त जामहक तालिब इल्म साइम अहमद के वालिद ने जमा कराई। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ तलबा तहरीक में 400 से ज़ायद अफराद जान से हाथ धो बैठे। खेलों की आलमी अदालत ने भारतीय खातून रेसलर विनेश फोगट की अपील मुस्तरद कर दी। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश को ओवरवेट होने की वजह से 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। CAS ने आलमी रेसलिंग फेडरेशन के फैसले को बरकरार रखा। तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। खेलों की आलमी अदालत ने भारतीय खातून रेसलर विनेश फोगट की अपील मुस्तरद कर दी। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश को ओवरवेट होने की वजह से 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। CAS ने आलमी रेसलिंग फेडरेशन के फैसले को बरकरार रखा। तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। और पेरिस ओलंपिक्स के खेलों के अहम लम्हात की वीडियो जारी कर दी गई। ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने वाले अरशद नदीम की वीडियो भी शामिल। अरशद नदीम की शानदार थ्रो एक्शन वीडियो का हिस्सा।